चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्लास है तो ये एसपीटी का हमारा आपका जो हो जाएगा 13वां क्लास है। इसमें अभी हिस्ट्री मध्यकालीन भारत चल रहा है, उसके बाद आधुनिक भारत चलेगा, उसके बाद आपका भूगोल चलेगा, इसी क्रम में चलता रहेगा। इसमें थ्योरी है प्लस उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 40-45 क्वेश्चन का, उसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, वही इसमें कराया जाता है। बहलोल लोदी का मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के पुत्र ने बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया था सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के पुत्र ने कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। कबीर जो समकालीन थे सिकंदर लोदी के। उसके बाद देखेंगे कबीर जो समकालीन थे सिकंदर लोदी के समय आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। आगरा शहर की जो स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने करवाया था 1504 ईस्वी में। अनाज के कर समाप्त किया था सिकंदर लोदी ने। अनाज के कर समाप्त किया था सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया था वो सिकंदर लोदी के मकबरा में। 2 गुंबदों का प्रयोग किया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। उसके बाद देखेंगे दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था, सिकंदर लोदी का पुत्र था। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था, सिकंदर लोदी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोदी था। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयनगर की स्थापना की थी तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईसा पूर्व में। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी थी। विजयनगर की जो प्रथम राजधानी थी वो हम्पी थी। विजयनगर का दूसरा राजधानी था पोनुकोंडा। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पोनुकुंडा थी। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी का अवशेष है विजयनगर साम्राज्य के। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी जो स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी के कर्नाटक में। विरूपाक्ष जो मंदिर है हम्पी के कर्नाटक में है। तालीकोटा का युद्ध 13 जनवरी 1565 में जिनमें विजय को पराजित हुई थी। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 13 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुए थे। विजयनगर पराजित हुए थे। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। जो संगम वंश की स्थापना था वो हरिहर और बुक्का ने किया था। इटली की यात्रा निकोलो कोटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवरायन फर्स्ट के शासनकाल में। इटली की यात्री निकोलो कोटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवरायन फर्स्ट के शासनकाल में। संगम वंश के प्रतापी राजा था देवरायन द्वितीय। संगम वंश के जो प्रतापी राजा थे देवरायन द्वितीय थे। संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल राजाक विजयनगर आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलु वंश महान शासक था कृष्णदेव। तुलु वंश का जो महान शासक था कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। वो तेलुगु के 8 विद्वान थे। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्र भोज कहा जाता था कृष्णदेव राय को। आंध्र भोज जो कहा जाता है कृष्णदेव राय को कहा जाता है। विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजार मंदिर विजयनगर को बनवाया था कृष्णदेव राय ने। विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजार मंदिर विजयनगर को बनवाया था कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाली यात्री डेमियो पायरस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था कृष्णदेव राय के। पुर्तगाली यात्री डोमिगियो पायरस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय को गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ पराजित। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ पराजित। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया था कातीय राजवंश 13वीं सदी में। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को बनवाया था कातीय राजवंश 13वीं सदी में। हैदराबाद स्थित है चार मीनार को बनवाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को कुली कुतुब शाह 1591 ईस्वी में। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह 1591 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। गोलकुंडा की जो संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने
नूनिज आया था अच्युतराय के समय। पुर्तगालियों नूनुज आया था अच्युतराय के समय। तुलुव वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। तुलुव वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी गुलबर्गा थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल आबदीन को। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल आबदीन को। उसके बाद आगे देखेंगे। राजतरंगिणी का फारसी का अनुवाद करवाया था जैन उल आबदीन ने। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था जैन उल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदियों में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था बंगाल के नदियों में हुआ था। अद्वैतवाद का संस्थापक शंकराचार्य है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य है। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य है। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य है। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक निम्बनाचार्य है। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक निम्बनाचार्य है। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य है। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो थे बाबर थे। मुगल शासकों का क्रम बाबर, हुमायूं और अकबर। मुगलों शासकों का क्रम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। बाबर का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 में फरगना में। बाबर का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 में फरगना में। बाबर का पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पुत्र का नाम था जहरुद्दीन बाबर। बाबर के पुत्र का नाम था जहरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु हुई थी 17 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु हुई थी 17 दिसंबर 1530 को। बाबर का कब्र है काबुल में। बाबर का जो कब्र है वो अभी काबुल में है। बाबर को भारत का आक्रमण के लिए नियंत्रण भेजा था दौलत खां व आलम खां लोधी ने। बाबर को भारत पर आक्रमण करने और निमंत्रण भेजा था दौलत खां और आलम खां लोधी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर को पराजित किया था इब्राहिम लोदी को जीतकर। तोपखाना सैन्य कुशलता। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित किया। इब्राहिम लोदी को जीत का कारण है तोपखाना सैन्य कुशलता। मतलब जीत का जो कारण है तोपखाना और सैन्य कुशलता था। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बाजौर एवं भरे हुए युद्ध में। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बाजौर एवं भरे हुए युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांग। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांग के पराजित के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी में। खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांग पराजित के बीच 17 मार्च 1527 में। बाबर को गाजी उपाधि ग्रहण की थी खानवा के युद्ध के बाद। बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी खानवा के युद्ध के बाद। 1528 ईस्वी में चंदेरी युद्ध में बाबर को ने पराजित किया मेदिनी राय को। 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांग के बीच। खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांग के बीच पराजित के बीच 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांग को पराजित के बीच 17 मार्च 1527। बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी खानवा के युद्ध के बाद। बाबर ने गाजी की उपाधि जो ग्रहण की थी खानवा के युद्ध के बाद ही कर ली थी। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबरनामा के फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी बाबर के सेनानायक ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी बाबर का सेनानायक ने। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र हुआ था हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र हुआ था हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं।
हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी था हमीदा बेगम। हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम था। हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। गुलबदन जो बेगम थी बाबर की पुत्री थी, वही हुमायूंनामा की रचना की थी। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। दीन पनाह नामक नगर बसाया था हुमायूं ने। दीन पनाह नगर बसाया था हुमायूं ने। सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे हुमायूं ने। सप्ताह में 7 दिन को 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए थे हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं का मकबरा का निर्माण 1565 में हुआ था। हाजी बेगम के कारीगर मिर्जा ग्यागार। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम के कारीगर मिर्जा ग्यार के चौसा युद्ध हुआ था। 26 जनवरी 1539 में शेर शाह को पराजित किया था हुमायूं ने। चौसा का युद्ध हुआ था 25 जनवरी 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। शेर शाह का बचपन का मूल नाम था फरीद खान था। शेर शाह का बचपन का मूल नाम था फरीद खान था। शेर खां की उपाधि दिया था दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेर शाह ने। डाक प्रथा का जो प्रचलन किया था वो किया था शेर शाह ने किया था। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अपने नाम से खुतबा प्रशंसा भाषण बढ़ाया था शेर शाह ने। चौसा युद्ध के बाद अपने नाम से खुतबा प्रशंसा भाषण बढ़ाया था शेर शाह के चौसा के युद्ध के बाद। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर शाह को पराजित किया था हुमायूं को। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को पराजित किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था शेर शाह ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था शेर शाह ने। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज का 1/3 था। शेर शाह के काल में भू राजस्व की दर थी उपज का 1/3 था। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में तोपों के गोली से विस्फोट से 1545 ईस्वी में। कलिंजर में तोपों के गोली के विस्फोट होने से 1545 ईस्वी में हो गई थी। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का ढलवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। शुद्ध चांदी या सिक्के का रुपया का सिक्का ढलवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी रचना ब्रह्मवासा समकालीन थे शेर शाह के। मलिक मोहम्मद जायसी रचना 12 मासा समकालीन थे शेर शाह के। स्वप्नवासदा की रचना की थी भास ने। स्वप्नवासदाता की रचना की थी भास ने। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेर शाह का जो मकबरा स्थित है वो है आपका सासाराम में। अकबर जलालुद्दीन का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में। अकबर जलालुद्दीन का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। अकबर की जो मां का नाम था वो हमीदा बानो था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था 14 फरवरी 1556 में हुआ था। कन्नौज के बैरम खां द्वारा किसके द्वारा हुआ था राज्याभिषेक? कन्नौज के बैरम खां के द्वारा। अकबर राजस्व मंत्री था टुरडमल। अकबर का राजस्व मंत्री था टुरडमल था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर को पराजित किया था हेमू ने। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर को पराजित किया था हेमू ने। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां अकबर के संरक्षण ने। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां अकबर के संरक्षण ने। अकबर ने खान-ए-खाना की उपाधि दिया था बैरम खां को। अकबर ने खान-ए-खाना की उपाधि दी थी बैरम खां को। अकबर ने जारी कलम तथा सीसी कलम की उपाधि दी थी क्रमशः मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुल समद को। अकबर ने जारी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि धारण
उपाधि दी थी क्रमशः मोहम्मद हुसैन कश्मीरी तथा अब्दुल समद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर रखता था। उसके बाद देखेंगे अकबर का राजनीतिक विजय की शुरुआत हुई थी 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। अकबर के राजनीतिक विजय की शुरुआत हुई थी 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान था, बाज बहादुर जो था मालवा का अंतिम सुल्तान था। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में, अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में अकबर को हराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में अकबर को हराया था महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप को सेना का सेनापति था मान सिंह हकीम खान। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप सेना का सेनापति था मान सिंह हकीम खान। इसके बाद आगे देखेंगे फतेहपुर सीकरी ने बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी रॉल्फ फिश 1588 में हेक्टर जहाज से। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी रॉल्फ फिश 1588 में हेक्टर जहाज से। मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर ने, मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर ने। इबादत खान स्थापित किया था अकबर ने, इबादत खान स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली प्रचलित की थी अकबर ने, जब्ती प्रणाली भी प्रचलित किया था अकबर ने। अकबर का राज्य कवि था फैजी, अकबर का जो राज्य कवि था वो फैजी था। आइन ए अकबरी की रचयिता है अब्दुल फजल, आइन ए अकबरी की रचयिता है अब्दुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के, तुलसीदास जो समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के, मीराबाई जो समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेतरा राजस्थान के कुदिम ग्राम में। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे रायदास और संत रविदास, मीराबाई के गुरु थे रायदास और संत रविदास। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो ये थी आपका फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? ये थी फारसी थी। बारहम शाह के रचनाकार कौन थे? 12 मासा के रचनाकार कौन थे? तो ये आपका थे मलिक मोहम्मद जैसी। 12 मासा के रचनाकार थे मलिक मोहम्मद जैसी। बाबर ने भारत को पहली बार किस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? तो ये आपका किया था बजौरा एवं भेरा का युद्ध में। बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था? बजौरा एवं भेरा के युद्ध में। इटली की यात्रा निकोलो कोटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये आया था देवरायन प्रथम के। इटली की यात्री निकोलो कोटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवरायन प्रथम के। अष्टदिग्गज क्या था? तो अष्टदिग्गज आपका था तेलुगु के 8 विद्वान थे। अष्टदिग्गज क्या थे? तेलुगु के 8 विद्वान थे। ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था? तो ये रखता था हुमायूं। ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था हुमायूं। मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? तो ये आपका किया था अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? अकबर ने लागू किया था। इसके बाद देखेंगे अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिश किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो ये आया था अकबर के। अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिश किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? अकबर के। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के जो गुरु थे आपके थे रायदास थे। मीराबाई के गुरु कौन थे? ये रायदास थे। राजतरंगिणी की फारसी में अनुवाद करवाया था? तो ये करवाया था जैन उल अबादीन ने। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था जैन उल अबादीन ने। सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था? तो ये करवाया था 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था? 1504 ईस्वी में करवाया था। चैतन्य महाप्रभा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था बंगाल में। चैतन्य महाप्रभा का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। युद्ध भूमि के मारे जाने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? तो ये आपके थे इब्राहिम लोदी। युद्ध भूमि में मारे जाने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? ये थे इब्राहिम लोदी। उसके बाद आगे देखेंगे
कबीरदास किस सुल्तान के समकालीन थे? तो कबीरदास थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास किस सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था? तो ये आपका किया था शेरशाह सूरी ने। शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने जारी किया था। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपका सासाराम में स्थित है। तलीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। तलीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो ये आपका था टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। उसके बाद फारसी यात्रा अब्दुल रज्जामा किस शासन के दरबार में आया था? तो ये आपका आया था देवरायन द्वितीय के दरबार में। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किस शासन के दरबार में आया था? देवरायन द्वितीय के में आया था। तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो तेनालीराम ये सुनते होइएगा, तो ये आपका रहते थे कृष्णदेव राय के। तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। हजार मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो हजारा मंदिर हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका कराया था कृष्णदेव राय ने। हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। विट्टू लक्ष्मी मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये आपका करवाया था कृष्णदेव राय ने। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। उसके बाद देखेंगे हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आपका दिल्ली में है। 1556 में पानीपत की द्वितीय युद्ध अकबर और किसने पराजित किया था? अकबर ने किसको पराजित कर दिया था 1556 ईस्वी में? तो ये आपका हो जाता है हेमू को पराजित कर दिया था। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित कर दिया था? तो हेमू को पराजित कर दिया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना थे गुलबदन बेगम ने की थी, जो अकबर की बहन थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह का बचपन का नाम था वो आपका था फरीद खान। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? ये था फरीद खान था। उसके बाद देखेंगे स्वप्न वासुदा के लेखक कौन थे? स्वप्न वासुदा के लेखक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा भास थे। स्वप्न वासुदा के लेखक कौन थे? भास थे। आंध्र भोज नाम से किसे जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से जो जाना जाता है आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय जाने जाते हैं। ये आपका कृष्णदेव राय जाने जाते हैं। पुर्तगाली यात्री डोमिनो पायरस किस शासन के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये आपका जो आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। पुर्तगाली यात्री डोमिगियो पायरस किस शासन के शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। उसके बाद देखेंगे अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो ये आपका करवाया था गुजरात विजय के। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो गुजरात विजय के। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो जब्ती प्रणाली का जो प्रचलन किया था तो ये अकबर ने किया था। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। अकबर का राज्य कवि कौन था? तो जो अकबर का राज्य कवि था वो फैजी था जो अकबर का राज्य कवि था। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। इसके समकालीन ही मीराबाई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा की किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में लिखी है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। तो बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? जो हुमायूं जो पराजित हुआ था तो आपका वो हुआ था कन्नौज का युद्ध। शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। दीन पनाह भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया था हुमायूं ने। दीन पनाह भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं ने करवाया था।
बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो बारबोसा आया था वो आता कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय के। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का जो अकबर किया गया था जैन उल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन उल आबदीन को कहा जाता है। पुर्तगाली यात्री नूजुर किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका आया था अच्युत राय के शासनकाल में। पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अच्युत राय के शासनकाल में आया था। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जो बहमनी राज्य के संस्थापक थे हसन गंगू थे। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? ये हसन गंगू थे। उसके बाद देखेंगे विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा निम्बाचार्य थे। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन थे? निम्बाचार्य थे। में हम लोग नेक्स्ट पेज देखेंगे। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। नवरत्न विद्वान कवि संबंधित है अकबर से। नवरत्न विद्वान कवि संबंधित है अकबर से। दीन ए इलाही या तहीन ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही या तहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही के पुरोहित थे अबुल फजल। दीन ए इलाही के जो पुरोहित थे वो अबुल फजल थे। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा की जो रचना की थी वो अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अबुल फजल की हत्या जो की थी वीर सिंह बुंदेला ने की थी। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। शेख सलीम चिश्ती जो समकालीन थे अकबर के थे। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में अतिसार रोग से। अकबर की जो मृत्यु हो गई थी 1605 ईस्वी में अतिसार रोग से। अकबर का मकबरा है सिकंदरा आगरा में। अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा आगरा में। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। अकबर का जो मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार थे अकबर के दरबार के में। तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार थे अकबर के दरबार में। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का जो मकबरा स्थित है वो आपका ग्वालियर में स्थित है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। तानसेन के जो प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस थे। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में थे। बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास था। बीरबल का जो बचपन का नाम था वो महेश दास था। दास प्रथा का अंत 1562 तथा तीर्थकर को समाप्त 1563 में किया था। तो ये अकबर ने किया था। दास प्रथा का अंत 1562 में तथा तीर्थकर को समाप्त कर दिया था 1563 में अकबर ने किया था। जजिया कर को भी समाप्त 1564 में। मजहर की घोषणा 1579 में किया था। ये भी अकबर ने किया था। जो जजिया कर पहले लग रहा था उसको भी समाप्त किया था। जजिया कर को समाप्त 1564 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया था। तो ये भी अकबर ने किया था। जहांगीर अकबर का पुत्र जन्म 1569 में हुआ था। जहांगीर अकबर का पुत्र का जो जन्म हुआ था 1569 में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। जहांगीर के बचपन का जो नाम था वो सलीम था। सलीम के जो शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना थे। सलीम के जो शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना थे। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां मेहरुन्निसा थी। जहांगीर की जो पत्नी थी वो नूरजहां था मेहरुन्निसा थी। नूरजहां का प्रथम विवाह अली कुली बेगम से हुआ था। नूरजहां का जो प्रथम विवाह हुआ था अली कुली बेगम से हुआ था। नूरजहां के पिता थे मिर्जा ग्यास। नूरजहां के जो पिता थे मिर्जा ग्यास बेस। गुलाब के इत्र निकालने की विधि खोज की थी असमत बेगम ने। नूरजहां की माँ गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम नूरजहां की माँ ने। न्याय का जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। न्याय का जो जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने किया था। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1665 में हुई थी। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1665 में हुआ था। दू अस्पा तथा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने था। दू अस्पा तथा सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा था शाहदारा लाहौर में। जहांगीर का जो मकबरा था शाहदारा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। तंबाकू का प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। तंबाकू का प्रतिबंध भी लगाया था ये जहांगीर ने लगवाया था।
भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। भक्त तुकाराम जो समकालीन थे जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल चित्रकार थे। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय, इसमें चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर ने बनाया था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूरी थे। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस थे 1608 ईस्वी में। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेजी थे विलियम हॉकिंस थे 1608 ईस्वी में। जहांगीर ने खान उपाधि धारण की थी हॉकिंस को। जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था 1615 ईस्वी में। थॉमस रो जो भारत आया था 1615 ईस्वी में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1616 ईस्वी में। थॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में आया था 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। जहांगीर का जो पुत्र का नाम था वो शाहजहां था। शाहजहां बचपन का नाम खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी के लाहौर में हुआ था। जहांगीर बचपन का नाम खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। मुमताज महल असली नाम था अर्जुनमंद बनो बेगम थी शाहजहां की पत्नी। मुमताज महल असली नाम था अर्जुनमंद बनो बेगम थी, शाहजहां की पत्नी थी। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। आना का सिक्का जो चलाया था शाहजहां ने चलाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया था, ये शाहजहां ने करवाया था। मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुमताज महल की स्मृति के कब्र पर ताजमहल का निर्माण 1632 से 1652 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण हुआ था। 1632 से 1652 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे इसी टॉपिक में आगे जो है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां पर्सिया का ने। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां पर्सिया का था। उपनिषदों को फारसी अनुवाद सिर ए अकबर महान रहस्य नाम से करवाया था दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र ने। उपनिषदों को फारसी अनुवाद सिर ए अकबर महान रहस्य का नाम करवाया था दारा शिकोह शाहजहां के पुत्र ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा के किले को मोती मस्जिद, मथुरा सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले के मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने करवाया था। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां बेशम जहांगीर के पुत्र ने। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था जहां आरा बेगम शाहजहां के पुत्र ने। जहां आरा बेगम शाहजहां के पुत्र ने। मयूर सिंहासन बनवाने का मुख्य कलाकार था बेबादल खां, बनवाया था शाहजहां ने। मयूर सिंहासन को बनाने का मुख्य कलाकार था बेबादल खां, बनवाया था शाहजहां ने। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमाली ने। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर का हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था, ये दिया था मीर जुमाली ने। मयूर सिंहासन में तख्ते ताउत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन के तख्ते ताज पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासन था मोहम्मद शाह, यह था मोहम्मद शाह था। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी के उज्जैन के दोहद में। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 में उज्जैन के दोहद में।
जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब के बीजापुर विजय किया था 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीजापुर विजय किया था 1686 ईस्वी में। औरंगजेब के दफनाया गया था दौलताबाद में, औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। मुगल वंश का शासन किसने 2 बार 1658 से 1659 में राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब को। मुगल वंश का शासक जिसके 2 बार 1658 से 1659 में राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा है। बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा है। द्वितीय ताजमहल कहलाया था बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। द्वितीय ताजमहल कहलाया था बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। नौरोज़ त्यौहार मनाने पर रोक औरंगजेब ने, नौरोज़ त्यौहार मनाने पर रोक औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने, जजिया कर को पुनः लगा दिया था औरंगजेब ने। बाबर ने इसे ख़त्म किया था और औरंगजेब ने फिर इसको लगा दिया था। संत रामदास के समकालीन थे औरंगजेब, संत रामदास के जो समकालीन थे औरंगजेब थे। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल शासक का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर मृत्यु 1862 में रंगून में हो गया था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हो गया था। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद कहलाते थे क्रमशः विजारा तथा सरकार। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद कहलाता था क्रमशः विजारा तथा सरकार। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाते थे क्रमशः खालसा तथा जो मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाते थे क्रमशः खालसा एवं संसब कहलाते थे, खालसा एवं संसब कहलाते थे। मुगल काल में तांबे का सिक्के कहलाते थे दाम, जो रुपया से 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाते थे दाम, जो रुपया से 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल में राजकीय भाषा थी फारसी। मुगल काल में राजकीय भाषा थी फारसी। बाबुल मक्का कहा जाता है सूरत को, बाबुल मक्का कहा जाता है सूरत को। साहेब बेखर कहलाया जाता है बहादुर शाह प्रथम को, साहेब बेखर कहलाया बहादुर शाह प्रथम को। साहेब बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम, साहेब बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख कहा जाता था जहांदार शाह को, लंपट मूर्ख कहा जाता था जहांदार शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुख सियर को कहा जाता था, मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुख सियर को कहा जाता था। रंगीला बादशाह कहलाता था मोहम्मद शाह को, रंगीला बादशाह कहलाता था मोहम्मद शाह को। नादिर शाह फारस के दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में मोहम्मद शाह के समय। नादिर शाह जो फारस ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में मोहम्मद शाह के समय। उसके बाद देखेंगे ईरान का नेपोलियन कहलाता था नादिर शाह को, ईरान का जो नेपोलियन कहा जाता था नादिर शाह को कहा जाता था। तख्त ताउत को ईरान ले गया था नादिर शाह ने, तख्त ताउत को ईरान ले गया था नादिर शाह ने। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले, शिवाजी के जो पिता का नाम था शाहजी भोसले थे। शिवाजी का माता का नाम था जीजाबाई था, शिवाजी के माता का नाम था वो जीजाबाई था। शिवाजी के संरक्षण गुरु थे दादा कोटदेव, शिवाजी के संरक्षक गुरु थे दादा कोटदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास, शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे रामदास थे। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 ईस्वी में काशी के विद्वान गंग भट्ट के रायगढ़ किले में। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट के रायगढ़ किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में रायगढ़ के राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी के पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली क्रमशः पाइक और रैयतवाड़ी था। शिवाजी के पैदल सेना का नाम था पाइक था तथा भूमि कर प्रणाली था रैयतवाड़ी था। इसके बाद देखेंगे शिवाजी का मंत्री परिषद था अष्टप्रधान था, शिवाजी का जो मंत्री परिषद था अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा, अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। चैत और सरदेशमुखी था एक कर था,
चौथ और सरदेशमुखी था, एक कर था। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी के महाराजा जय सिंह के बीच। पुरंदर की संधि जो हुई थी 22 जून 1665 को हुई थी, शिवाजी और महाराजा राजा जय सिंह के बीच हुई थी। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर हुआ था। शिवाजी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था कर्नाटक पर हुआ था। शिवाजी ने औरंगजेब को कैद किया था 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी ने औरंगजेब को कैद किया था 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 13 अप्रैल 1680 को। शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी की उत्तराधिकारी 13 नहीं 3 अप्रैल 1680 होगा। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना था शंसभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना था शंसभाजी। शंसभाजी की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। संबंभाजी का हत्या करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1719 में। 1728 में पलखेरा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया निजाम उल मुल्क को। 1728 ईस्वी में पालखेरा के युद्ध में बाजीराव के प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। उसके बाद देखेंगे शिवाजी की गुलरीला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। शिवाजी ने गुलरीला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा ने। शिवाजी ने गुलरुखा युद्धपति प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा ने। नाना साहब का नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव। नाना साहब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1661 में बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। पानीपत को तीसरा युद्ध को अहमद शाह सदावली ने पराजित किया था मराठाओं को। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अदावली ने पराजित किया था मराठाओं ने। उसके बाद देखेंगे सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव अंतिम पेशवा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में समाप्त हुआ था सालबाई की संधि द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में समाप्त हुआ था सालबाई की संधि द्वारा। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच वारेन हेस्टी के समय हुआ था। सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच वारेन हेस्टी के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 में। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम और द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्रमशः हुआ था वारेन हेस्टिंग लॉर्ड वेलेस्ली तथा लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। प्रथम हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय, द्वितीय हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के समय, तृतीय हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। उसके बाद देखेंगे राजा सवाई जयसिंह जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस एवं मथुरा में। राजा सवाई जयसिंह जंतर मंतर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा में। उसके बाद देखेंगे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वह आपके थे दादा कोडदेव। इसके बाद देखेंगे ताजमहल के मुख्य स्थापत्यकार कौन थे। तो ये आपका हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उसके बाद देखेंगे कौन सा आक्रमणकारी तख्ते ताउत के भारत से लूटकर ईरान ले गया था। तो भारत से लूटकर यह नादिर शाह ले गया था। कौन सा आक्रमणकारी तख्ते ताउत को भारत से लूटकर ईरान ले गया था। नादिर शाह ले गया था। शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो ये हुआ था शिवमेर दुर्ग में। शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। शिवमोर दुर्ग में हुआ था। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रचलन कब शुरू किया था। तो ये शुरू किया था 1582 ईस्वी में। अकबर ने दीन ए इलाही का प्रचलन कब शुरू किया था। 1582 में।
बीरबल ने बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो ये महेश दास था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल के स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है शाहजहां को। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो ये शाहजहां को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी आपका ये थी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ इसने की थी? ये लाहौर में की थी। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो तुगलकनामा के रचनाकार थे अमीर खुसरो थे। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो ये थे अमीर खुसरो थे। उसके बाद देखेंगे शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो शिवाजी का माता का नाम था जीजाबाई था। शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। तानसेन को मूल नाम क्या था? तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे था। उसके बाद देखेंगे शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट ने करवाया था। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? गंगा भट्ट ने करवाया था। मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ये आपका किया था, ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? जो तानसेन का जो मकबरा है वो आपका है ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल, जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल था वो आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बैठे थे। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर का जो मकबरा है शाहदरा में स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? शाहदरा में स्थित है। तैमूर लंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के संरक्षक थे दादा कोटदेव थे। शिवाजी के संरक्षण कौन थे? तो शिवाजी के संरक्षण दादा कोटदेव थे। जिंदा पीर के नाम से किसे कहा जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को कहा जाता था। जिंदा पीर के नाम से किसे कहा जाता था? जाना जाता था, औरंगजेब को जाना जाता था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी रायगढ़ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वो रायगढ़ थी। किस मुगल बादशाह ने शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बहादुर शाह प्रथम। किस मुगल बादशाह को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था? ये बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था मोहम्मद शाह को। किस बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह को जाना जाता था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये आपका था शिवाजी के शासनकाल में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? ये शिवाजी के शासनकाल में थी। मुमताज महल का मूल नाम क्या था? मुमताज महल का जो मूल नाम था वो आपका था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? तो जयपुर शहर की जो स्थापना किया था सवाई जयसिंह ने करवाया था। जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। उसके बाद देखेंगे राजा सवाई जयसिंह जंतर मंतर की स्थापना कितने स्थानों पर करवाए थे? तो ये करवाए थे 5 स्थानों पर। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर की स्थापना कितनों स्थानों पर करवाया था? तो 5 स्थानों पर करवाया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उस समय पेशवा थे बाजीराव थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? तो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है जहादरा शाह को। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? जहादरा शाह को। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के पिता का नाम था साहसी भोसले था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? साहसी भोसले था। उसके बाद आगे देखेंगे आगरा के किले के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था शाहजहां ने। आगरा के किले के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने करवाया था। द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है? तो द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है बीबी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है? बीबी का मकबरा जाना जाता है।
पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो सबसे बड़ा चित्रकार जो था आपका ये हो जाएगा उस्ताद मंसूर था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर था। उसके बाद देखेंगे अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो इसके तो अबुल फजल थे। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो ये थे अबुल फजल थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है उसके अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था औरंगजेब ने करवाया था। नवरोज त्यौहार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये आपका लगाया था औरंगजेब ने। नवरोज त्यौहार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब ने। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून जेल में हुई थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून जेल में हुई थी। उसके बाद मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी थी। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। किस मुगल बादशाह ने घृणित कायर कहा जाता था? तो वो कहा जाता था फारुखसियर को। किस मुगल शाह को घृणित कायर कहा जाता था? फारुखसियर को कहा जाता था। नादिर शाह जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? तो उस समय मुगल वंश का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर किया था? शिवाजी का अंतिम आक्रमण जो किया था वो आपके कर्नाटक पर किया था। शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर किया था? कर्नाटक पर किया था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ पर रखा था? तो ये आपका रखा था जयपुर भवन में। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ पर रखा था? जयपुर भवन में रखा था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा कौन था? तो ये आपका हो जाएगा बाजीराव द्वितीय था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। हम लोग देखेंगे एसपीटी का जो अभी तक हुआ है वो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत हो चुका है। वो आपका शुरू से मतलब 12 वीडियो में वो सब है। ये 13वां वीडियो में आपका आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ से शुरू हो जाएगा। चलिए हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करते हैं। इसमें शुरू से देखेंगे। सबसे पहले यूरोपियों के भारत आने का क्रम था। पहले पुर्तगाली थे, फिर डच थे, उसके बाद अंग्रेजी आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, उसके बाद स्वीडन आए। यूरोपियों के भारत आने का क्रम जो था पहले पुर्तगाली थे, फिर डच थे, फिर अंग्रेज थे, फिर डेनिश थे, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडन आए थे। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली आया था। सबसे पहले जो भारत आया था पुर्तगाली आया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में पश्चिमी तट पर कलिकाट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में पश्चिमी तट पर कलिकट पहुंचा, जहां पर हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502 ईस्वी में। दोबारा जो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापना की थी कोची में 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी कोचीन में 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 में नियुक्त किया गया था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 में नियुक्त किया गया था। शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिसी डी अल्मीडा ने। पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फेंडो डी जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया था 1510 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया था 1510 में। डच लोग भारत आए थे 1596 ईस्वी में। डच लोग जो भारत आए थे 1596 ईस्वी में। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के। डच जो निवासी थे नीदरलैंड और हॉलैंड के। पहला डच यात्री थे कर्नेलियस हाउस्टमैन। पहला डच यात्री थे कर्नेलियस हाउस्टमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखेंगे डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में 1605 में। डच ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में 1605 में। अहमदनगर का विलीन हुआ था 1632 में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में।
डचों का भारत में पतन हुआ था। डचों और अंग्रेजी के मध्य वेदरा युद्ध में 1759 ईस्वी में डचों का भारत में पतन हुआ था। डचों और अंग्रेजी के मध्य वेदरा युद्ध में 1759 ईस्वी में अंग्रेज ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। अंग्रेज ने 1613 में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। उसके बाद देखेंगे अंग्रेज यूरोपीय शासन के अफीम तथा सेरो उत्पादन के प्रसिद्ध था। बिहार अंग्रेजी यूरोपीय शासन काल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार भारत में आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। भारत में फ्रांसीसियों के प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में सूरत के फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। पंडुचेरी की स्थापना की थी 1664 में फ्रांसीसी मार्टिन फ्रांसीसी ने। पंडुचेरी की स्थापना की थी 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन फ्रांसीसी ने। उसके बाद देखेंगे अंग्रेज द्वारा पंडुचेरी में अधिकारित 1761 में अंग्रेज द्वारा पंडुचेरी पर अधिकारित 1761 कलकत्ता नगर की स्थापना किया था। जॉन चार्नॉक ने 1690 में कलकत्ता नगर की स्थापना किया था। जॉन चार्नॉक 1690 में तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तीन कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में समाप्त हुआ था एक्स-लॉ-शापेल की संधि से। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में समाप्त हुआ था एक्स-लॉ-शापेल की संधि से। उसके बाद देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में समाप्त हुआ था पंडुचेरी की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में समाप्त हुआ था पंडुचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी समाप्त हुआ था पेरिस की संधि से। हम्मुराबी शासन था बेबीलोन का। हम्मुराबी जो शासक था बेबीलोन का था। वंडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों से। वंडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। वंडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 में। उसके बाद देखेंगे बंडीवास का युद्ध में आयरकूट का नेतृत्व अंग्रेजों के सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। बंडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों सेना ने हराया था फ्रांसीसियों को। अंग्रेज ने फ्रांसिस्को पंडुचेरी छीना था 1761 में। अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को पंडुचेरी छीना था 1761 में। सिखवाद के प्रवर्तक 1500 ईसा पूर्व या 16वीं सदी था। सिखवाद के प्रवर्तक 1500 ईस्वी या 16वीं सदी था। ईसा पूर्व नहीं 1500 ईस्वी हो जाएगा। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव होते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। उसके बाद देखेंगे गुरु नानक के का जीवन 1469 में तलवंडी में वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में तलवंडी में वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद है। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालूचंद है। नानक जी के माता का नाम था तिप्ता देवी। नानक जी के माता का नाम था तिप्ता देवी। संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। संगत धर्मशाला तथा पंगत लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी का मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में करताल पाकिस्तान में। गुरु नानक जी का मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में करताल पाकिस्तान में। उसके बाद देखेंगे गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी हुए थे गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था सिखों के चौथे गुरु रामदास को। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव जी ने। आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव जी ने। खुद को सच्चा बहादुर कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। खुद को सच्चा बहादुर शाह कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। उसके बाद देखेंगे श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव की मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने। श्री अकाल खत साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु गोविंद हरगोविंद साहब जी ने। श्री अकाल खत साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोविंद साहब जी ने।
हिंद के चादर कहलाए थे गुरु तेग बहादुर। हिंदी के चादर कहलाए थे वो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने। उसके बाद देखेंगे खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा की समाप्त किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा की समाप्त किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों धर्म के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। श्री गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ था 708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। श्री गुरु गोविंद जी का निधन हुआ था 708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। उसके बाद देखेंगे गुरु गोविंद सिंह का अलग गुरु बताया था गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु गोविंद सिंह को अलग गुरु बताया था गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर में। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल में मान सिंह के घर में। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था पुत्र खगर सिंह। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था पुत्र जो है खड़ग सिंह था। सिख राजा का अंतिम राजा था और दिलीप था। सिख राजा का अंतिम राजा दिलीप था। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह। अमृतसर जो संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के समय और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। अमृतसर की जो संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब था। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 के सिराजुद्दौला के समय। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। दस्तक प्रथा की समाप्त किया था मीर कासिम ने। दस्तक प्रथा को समाप्त किया था मीर कासिम ने। पलासी युद्ध हुआ था 23 जून 1757 के अंग्रेजों सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गया था के बीच हुआ था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गया था के बीच हुआ था। उसके बाद देखेंगे सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर था। पलासी युद्ध मैदान स्थित है बंगाल में। पलासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर का बंगाल का नवाब बना था 1757 में। मीर जाफर जो बंगाल का नवाब बना था 1757 में। उसके बाद देखेंगे इसमें बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था मीर कासिम ने। इसमें जो आपका हो जाएगा बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय मुगल शाह के बीच अंग्रेज विजय हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच हुआ था। अंग्रेज विजय हुआ था उसमें। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज के सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो के समय हुआ था। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी प्रथा की थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1764 में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवान में प्रदान की गई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। उसके बाद देखेंगे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना क्लाइव ने किया था। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना क्लाइव ने किया था। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 72 द्वारा लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 72 द्वारा बंगाल में द्वैत शासन के समाप्त किया था 1772 में वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने।
बंगाल में पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टी हुए। तो बंगाल में पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टी हुए। पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। पिंडारियों का जो दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने इस किया था। उसके बाद देखेंगे प्रथम मदरसा की स्थापना करने वाले कौन थे 1781 में कलकत्ता में। प्रथम मदरसा की स्थापना करने वाले वारेन हेस्टी ने की थी 1781 में कलकत्ता में। भारत सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत सिविल सेवा का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन इल्बर्ट विधेयक 1883 में। भारत में स्थानीय स्वशासन शासन का जनक लॉर्ड रिपन इल्बर्ट विधेयक 1883 में। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन के समय। फूट डालो राज करो लॉर्ड कर्जन के समय। मानव नर बलि प्रथा का रोक लॉर्ड हार्डिंग। मानव और नर बलि प्रथा का रोक लॉर्ड हार्डिंग के समय। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1737 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर पर शासन किया था 1761 में। हैदर अली ने मैसूर पर शासन किया था 1761 में। हैदर अली की मृत्यु हुई 7 दिसंबर 1782। हैदर अली की मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 1782। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 4 मई 1799 में। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। तृतीय एवं चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम के स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान। शेर ए मैसूर ने। श्री टीपू सुल्तान के स्वतंत्र का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके साथ को सर्वप्रथम लागू किया गया था 1792 में। कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो के तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके साथ को सर्वप्रथम लागू किया गया था 1792 में। कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो को तमिलनाडु में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी थॉमस मुनरो 1820 में। अस्थायी इस्तेमारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में हुआ था। अस्थायी इस्तेमारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के जमींदार के साथ मुख्य रूप से बिहार बंगाल उड़ीसा में। अस्थायी इस्तेमारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस में जमींदारी के साथ मुख्य रूप से बिहार बंगाल और उड़ीसा। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। भारत सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन थे, तो ये आपका थे लॉर्ड हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन थे, हेक्टर मुनरो थे। उसके बाद आगे देखेंगे इलाहाबाद के प्रथम संधि कब की गई थी, तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वो 12 अगस्त 1765 में की गई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब की गई थी, 12 अगस्त 1765 में की गई थी। भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना कौन था, तो भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापक कौन था, तो ये आपका था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगाली राज्य के संस्थापक कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके बाद देखेंगे सिख धर्म के संगत धर्मशाला एवं पंगत लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो ये आपका शुरू किया था गुरु नानक देव ने। सिख धर्म में संगत धर्मशाला एवं पंगत लंगर का प्रचलन किसने शुरू किया था, गुरु नानक देव ने। डच लोग कहाँ के निवासी थे, तो डच लोग जो नीदरलैंड के निवासी थे। डच लोग कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड के निवासी थे। उसके बाद देखेंगे श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया गया था, तो ये किया गया था आपका गुरु हरगोबिंद साहिब ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था गुरु हरगोबिंद साहिब ने। उसके बाद हिंदी चादर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है गुरु तेग बहादुर को। हिंदी चादर के नाम से किसे जाना जाता है, गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे
ब्लू वाटर पॉलिसी किसके लागू किया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो लागू किया था ये आपका होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा। फ्रांसीसियो के प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सूरत में। फ्रांसीसियो ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये सूरत में किया था। कोलकाता शहर नगर की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था जॉब चारकॉन में। कोलकाता शहर और नगर की स्थापना किसने किया था? जॉब चारकॉन ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन है? तो ये आपका हो जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? तो ये आपका थे डुप्ले थे। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्ले थे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। उसके बाद देखेंगे बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? तो द्वैत शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने किया था। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने किया था। उसके बाद देखेंगे भारत में अंग्रेजी राज्य में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है वारेन हेस्टिंग को। भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ये आपका हो जाएगा विलियम बेटिंग है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेटिंग है। उसके बाद देखेंगे भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्मुराबी जो शासक था बेबीलोन का शासक था। हमीरौन कहाँ का शासक था? बेबीलोन का शासक था। उसके बाद देखेंगे बंडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो बंडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। बंडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु हरगोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने। डलवट बिल विवाद किस काल में हुआ था? तो यह आपका हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। इलवट बिल विवाद किस काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच बंडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपका किया था आयरकूट ने। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच बंडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकूट ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई थी? तो यह आपका हुई थी लक्स लॉ सापेल। उसके बाद देखेंगे प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये आपका लिया गया था कॉर्नवालिस ने किया था। भारत में स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। उसके बाद देखेंगे गुरु गोविंद सिंह का निधन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था नानदेर में। गुरु गोविंद सिंह का निधन कब हुआ था? नानदेर में हुआ था। उसके बाद देखेंगे पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। नरबली प्रथा का रोक किसने लगाया था? तो नरबली प्रथा का रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने। नरबली प्रथा पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने। भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो यह आपका किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर ने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति कौन था? तो यह आपका हो जाएगा मीर जाफर। सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति मीर जाफर था। श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो ये आपका लगवाया था टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? टीपू सुल्तान में। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में किस संधि के द्वारा समाप्त की गई थी? तो समाप्त पेरिस की संधि के द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 में किस संधि द्वारा समाप्त की गई थी? पेरिस की संधि में। टीपू सुल्तान का राजधानी कहाँ स्थापित किया गया था? टीपू सुल्तान का जो राजधानी स्थापित किया गया था श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान का राजधानी कहाँ स्थापित किया गया था? श्रीरंगपट्टनम में। उसके बाद देखेंगे स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था? तो यह आपका रखा था
साई मियाँ मीर ने। स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा था? साई मियाँ मीर ने। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे तो गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद देखेंगे टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1666 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था। फूट डालो राज करो नीति किसने शुरू की थी? तो आपका शुरू की थी लॉर्ड कर्जन ने। फूट डालो राज करो की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड कर्जन ने। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था? तो ये बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर था। अंग्रेज को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवान प्राप्त हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद के प्रथम संधि के समय। अंग्रेज को किस संधि द्वारा आधार पर बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवान प्राप्त हुआ था? इलाहाबाद के संधि द्वारा।